नमस्कार, मैं इकराम अंसारी DN100 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज अकरम, जिनसे हम बात करेंगे कुछ धर्म स्थल पर जो कि धार्मिक स्थान हैं और उन पर किस तरह से कार्य होते हैं और किस तरीके से जो धर्म गुरु उन पर काबिज हैं उनकी क्या स्थिति बनी है। अकरम साहब, आपका स्वागत है। DN100 में आपका भी स्वागत करता हूँ कि आपने जो है इस शुभ काम के लिए जो है अपना वक्त निकाला है। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि धार्मिक स्थान होते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे, क्या ये घर में भी बनाए जा सकते हैं? नहीं, स्थायी तौर पर, व्यक्ति तौर पर जो है इनको अगर कहीं कोई आदमी अपने घर के लिए बनाता है तो ठीक है, लेकिन उसे जो है ना, क्योंकि इसके अंदर जो है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, DM की परमिशन के बगैर कोई भी धार्मिक स्थल जो है बनाने की अनुमति नहीं है। तो अगर आदमी जो है बगैर शक्ल सूरत वाला कोई धार्मिक स्थल घर में स्थापित करता है और उसके अंदर अपनी प्रार्थना करता है तो उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। लेकिन औपचारिक तौर पर जो है बगैर DM की परमिशन के आप नहीं बना सकते। दूसरा ये भी है कि स्थान जो होते हैं एक घर से अलग होते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये तो घरों से अलग ही होते हैं। तो इनमें क्या घर में भी ये चीज बनाई जा सकती है? अगर बनती है किसी वजह से, अगर घर में आप अपने ही लोग प्रार्थना करते हैं तो वो तो घर के अपने ही हैं, लेकिन क्या उस घर में उसका धार्मिक स्थान का रूप देकर बाहर से लोग बुलाकर उस स्थिति में काम कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं? नहीं, देखिएगा, अगर मिसाल के तौर से कहीं कोई मदरसा, स्कूल कोई बना हुआ है वहाँ पर और वो उनकी मदरसा स्कूल की बात नहीं, सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च की जो प्रार्थना प्रचार प्रसार होता है। हाँ, नहीं, अगर कोई मस्जिद, मैं कह रहा हूँ जैसे किसी मदरसे के अंदर मस्जिद बना दी जाती है तो वो मदरसे के बच्चों के लिए मस्जिद होती है, क्योंकि वो लोग अपनी प्रार्थना उस बाउंड्री के अंदर कर सकते हैं, तो उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन औपचारिक तौर पर अगर कोई भी धार्मिक स्थल बनता है तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, DM की बगैर परमिशन के उसकी स्थापना नहीं हो सकती। घर के अंदर प्रचार प्रसार कर सकते हैं? नहीं, घर तो भाई फैमिली के लिए होता है, वो धार्मिक कार्यों के लिए घर नहीं होता। वो घर से अलग ही होना चाहिए, उसकी जो है जगह मुतय्यन होनी चाहिए सामाजिक कार्य करने वालों लोगों के जरिए। दूसरा ये है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, एक जांच शुरू हुई है मदरसे को लेकर, तो क्या ये मदरसे पर ही है या सब मंदिर, मस्जिद और चर्चों पर भी आ सकती है, या इसमें आप किस तरह देखते हैं? सब पर होनी चाहिए या खाली मदरसे पर होनी चाहिए? नहीं, मेरा मानना तो यह है कि मुल्क के अंदर कोई भी, चाहे राज्य की सरकार हो या सेंटर की सरकार हो, तो अगर कोई भी कार्य कर रही है सरकार या कोई भी कदम उठा रही है तो वो 100% लोगों के लिए कार्य करे, ना कि 6% लोगों के लिए। और जैसे आपने मदरसे की बात की, मदरसों की जनसंख्या तो पढ़ाने वालों की सिर्फ जो है 2.5 से 3% है, और अगर उन्हें तमाम लोगों को उसके अंदर, इमामों को और सब लोगों को शरीक किया जाए, मस्जिदों के नमाज पढ़ाने वालों को और मदरसों वालों को, सबको, या अब तक जितने लोग जो है मदरसों से जुड़े हुए, तो 100 और जो है 6% पर आते। तो आप 6% की फिक्र इतनी क्यों कर रहे हैं कि 94% को आपत्ति हो रही है? आप 94% की फिक्र ज्यादा कीजिएगा ना, 6% की फिक्र ना ज्यादा कीजिए। 6% तो बहुत कम संख्या में लोग हैं, उनकी फिक्र की ज्यादा जरूरत नहीं है। ज्यादा जरूरत आपको जो है चुना है 100% लोगों ने, जिसके अंदर 94% लोगों को छोड़ दिया जाता है और 6% की फिक्र की जाती है। चाहे वो तलाक का मुद्दा हो और चाहे जो है कोई कानून लाने का मुद्दा हो, जब जो है एक धार्मिक माहौल बनाकर मुल्क जो है धर्म और व्यय के नाम पर नहीं चलता, मुल्क जो है संविधान के नाम पर चलता है। दूसरा ये भी है कि जैसे कि धर्म गुरु अपने अपने स्थान पर कार्य करते हैं, कुछ ऐसी समस्या भी आ जाती है जिनके पीछे लोग नमाज नहीं पढ़ते, या पादरी को अगर देखते हैं हम कि जहां पर कोई ऐसी नौबत आ जाती है जिस तरीके से एक आदमी को वो सजा देते हैं दूसरे को सजा नहीं देते, ऐसे मंदिर में इस चीज बन जाती है कि जो
कार्य करने, जो वहाँ प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, ऐसे में उन पर किसी पर भी कोई ऐसी आपत्ति लग सकती हो धर्म गुरु पे, तो उसके लिए आप किस तरह से देखते हैं? देखेगा, हम लोग बस्ती के लोग होते हैं और हम लोगों के बीच में ही वहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा बनता है हम लोगों के लिए। इमाम या उस गिरजाघर का जो है पादरी या किसी गुरुद्वारे का प्रबंध, कोई भी जो है धर्म गुरु उसका मालिक नहीं है। वो तो थोड़े समय के लिए आया है, वो चला जाएगा। मैं कहूँगा बस्ती को एक रखो और तमाम कमेटी इसलिए नियुक्त होती है ताकि तमाम बस्ती का जो है इन्वॉल्वमेंट ना हो। वो कमेटी उस पर समय रहते एक्शन कर ले ताकि बस्ती में कोई बिगाड़ ना हो पाए। अगर किसी की आपत्तिजनक कोई बात पाई जाती है धार्मिक स्थलों पर, तो पूरी तौर पर उसे जो है कमेटी को एक्शन में आने के बाद उसे हटा देना चाहिए और दूसरे शख्स को नियुक्त कर देना चाहिए। तरीके से धार्मिक संस्थान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या कोई भी ऐसे स्थान हैं जिसमें अपनी सोसाइटी बनाकर लोग चलाते हैं, दूसरा एक अपने नाम पर अपनी संस्थाएं खोल लेते हैं लोग, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो सही है या गलत है? देखिएगा, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करना या धर्म के नाम पर कारोबार करना, इसका हम पुरजोर तरीके से खंडन करते हैं। अगर किसी को कारोबार ही करना तो कारोबार के रास्ते मुल्क से लेकर बाहर विदेशों तक खुले हुए आदमी कारोबार करे। धार्मिक काम तो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक कार्य के लिए होता है। उसमें कोई भी किसी तरह का, यानी अपने नाम संपत्ति अपने नाम करना, उसकी रजिस्ट्री अपने नाम करके या अपने घर के लोगों की सोसाइटी बनाकर कार्य करना, ये बिल्कुल गलत है। और इस तरह के कार्यों पर हम तुरंत जो है चाहेंगे कि भाई ऐसे लोगों को जो है चिन्हित करके और उन पर कार्रवाई हो और सिर्फ उन जगहों की मदद और इमदाद की जाए जो ओपन तौर पर जो है सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को लेकर कार्य कर रहे हैं, न कि उन्होंने अपनी दुकानें खोलने का कार्य कर रखा है। जिस तरीके से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च अगर इस तरीके से अकेले जो अपने नाम पर संपत्तियां पाई जाती हैं, तो क्या उसको उनको दी जाएगी या सरकार जब्त कर सकती है? नहीं, देखिए, मेरा मानना यह है, सबसे पहले सरकार का मामला तो बाद में आता है, सरकार तक तो बहुत देर में पता लगता है। लेकिन जब आदमी कोई सामाजिक कार्य करने जाता है, तो जिस बस्ती के अंदर सामाजिक कार्य करता है, तो वहाँ 10-20 लोग सामाजिक कार्य करने वाले लोग। लेकिन उसमें पैसा जनता का भी तो होता है, क्योंकि जनता एक उसको देती है, किसी भी संस्थान को वो एक धार्मिक स्थान को देती है, ना कि उसको अकेले संपत्ति के नाम पर। हाँ, मेरा वही है, आपका सवाल मैं समझ चुका हूँ। मेरा कहना यह है कि उस बस्ती में जाने के बाद अगर कोई आदमी धार्मिक कार्य करने वाला उस संपत्ति को खरीदता है, चाहे पैसा वो किसी एक आदमी का लगे या 10 लोगों का लगे, वो संपत्ति सोसाइटी के नाम होनी चाहिए, ना कि व्यक्ति के नाम हो। सबसे पहला, अगर वो व्यक्ति के नाम है तो उसकी नीयत में तो यही खोट है। वो इसका मतलब अपना कार्य कारोबार के रूप में करना चाहता है, वहाँ वो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है, तो बिल्कुल फौरी तौर पर जो है ऐसी चीजों पर रोक लगनी चाहिए। और सरकार से पहले तो उस बस्ती के लोगों को रोक लगा देनी चाहिए। और यहाँ एक निज़ाम होता है हमारे शहर के अंदर, शहर काजी नियुक्त होते हैं। शहर काजी जो है अनुमति देते हैं कि भाई ये सामाजिक कार्य यहाँ पर हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उसकी अनुमति बिल्कुल ऐसे लोगों को ना मिले जो अपने नाम पर के संपत्ति खरीद कर जो है अपनी दुकानें चलाने का काम कर रहे। हम बिल्कुल इसकी जो है इसका समर्थन नहीं करेंगे। हमने जितनी सोसाइटियाँ देखी, जितने स्कूल और मदरसे देखे, उसके अंदर जो है लोग जो सामाजिक कार्य करने वाले लोगों की सोसाइटी बनती है और उनकी देख रेख में वो चलता है। बहुत सारे लोग मदारिस और स्कूल ऐसे है जिसको सोसाइटी चला रहे, उन्होंने तरक्की भी बहुत की है। तरक्की व्यक्ति की नहीं, तरक्की जो है सोसाइटी की होनी चाहिए। व्यक्ति बड़ा नहीं है, जो है समाज बड़ा है।